नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस या फिर आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस लेकर उपस्थित हुए हैं, जिससे हम आपको गाइड करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में किन किन बातों को ध्यान में रखना है। इस बार एग्ज़ाम के सेफ स्कोर क्या है, कहाँ तक आपको कोशिश करनी है कि हमारे इतने स्कोर एग्ज़ाम में बन जाए, कट ऑफ कितनी जा सकती है DRDO एग्ज़ाम की, वो सब बताने वाले हैं। और आपके सामने यानी कि जिनका एग्ज़ाम 6 तारीख को है, उनके लिए लास्ट स्ट्रेटजी क्या है, उन्हें किस प्रकार से अब कितना पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, पूरी डिटेल से हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो यदि आपका भी एग्ज़ाम 6 जनवरी को है तो लास्ट तक ज़रूर देखिए, या फिर आपका एग्ज़ाम इन दिनों होने वाला है तो लास्ट तक देखिए, आपको पता चलेगा सेफ स्कोर क्या है और कट ऑफ कितनी जा सकती है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। जिनके 6 जनवरी को है उनको तो 2 दिनों में ये चीज़ें फॉलो करनी है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट 2 दिन में ये न कर पाए, लेकिन यदि आपका एग्ज़ाम 6 के बाद है 11 जनवरी तक, तो आप इनको अच्छे से फॉलो कीजिए। इस स्ट्रेटेजी को आपके एक बार सेफ स्कोर तक पहुंच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए, और जिन भी ग्रुप्स में आप ऐड हों वहां आप शेयर कर दीजिए। अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस प्रोवाइड करवाते रहते हैं। पहले तो हम आपको बता देते हैं सेफ स्कोर क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, टोटल आपकी 120 नंबर का पेपर होना है और 120 ही क्वेश्चन आने हैं। टाइम है 90 मिनट्स का, यानी कि 90 मिनट, जिसे 1.5 घंटा आप कह सकते हैं। 90 मिनट का टाइम है, यानी कि 1.5 घंटे का आपके पास टाइम है। 120 क्वेश्चन है, आराम से कर पाएंगे। इसमें से आपके 80 क्वेश्चन वो है जो ट्रेड से संबंधित है, यानी कि टेक्निकल के क्वेश्चन हैं। उन्हें आप अपनी तरह से एडजस्ट कर लीजिए। आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा इन टाइम्स में और आपका टेक्निकल अच्छे से मजबूत होगा। नॉन टेक में आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चन आएंगे और नॉन टेक के 4 टॉपिक, यानी कि मैं आपको कहूँ तो 4 आपके सब्जेक्ट शामिल हैं। कौन कौन से? जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। 4 टॉपिक शामिल हैं, 40 क्वेश्चन हैं, तो एवरेज कहें तो 10 क्वेश्चन एक टॉपिक से आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है रीजनिंग के 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, मैथ के 10 से कम रहे, तो इस प्रकार से एवरेज आप मानकर चलिए कि 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नॉन टेक के हमने भी अच्छे से आपको टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रखे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आपके पास फुल टाइम है, यानी कि अभी 2 दिन का टाइम है, तो आप अच्छे से तैयारी 2 दिन में कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, पहले तो आपको करना है एग्जाम की यदि मैं बात बताऊं तो वहां आपको करना क्या है, अपने पहले तो टेक्निकल के जो क्वेश्चन है उन्हें ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि टेक्निकल आपका डिसाइड करेगा कि सिलेक्शन होना है या फिर नहीं। टेक्निकल ही यदि आप लास्ट में अटेंड करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपके सिलेक्शन का। 80 क्वेश्चन आपको वो तो करने ही हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मेरे तरीके से आपको रीजनिंग करनी चाहिए। रीजनिंग ईजी क्वेश्चन आते हैं और सब कर जाएंगे। जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो वैसे हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप उनको देख लीजिए। जैसा लेवल था वैसे हमने प्रोवाइड करवाएं और आपको वैसे ही मिलेंगी। आकर कमेंट कर दीजिए कि सर हाँ, आपने जो पढ़ाया वही क्वेश्चन आए। रीजनिंग के बाद आपको अटेम्प्ट करना है जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन। जो आंसर आता है उसका कर दीजिए सही आंसर। जैसे कोई इजी क्वेश्चन आ गया, आपको आंसर पता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, तो करके आइए। यदि आपको किसी का आंसर नहीं पता है तो तुक्का मार दीजिए, यानी कि अपनी मर्जी से आंसर कर दीजिए। सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के बाद आप कीजिए इंग्लिश को। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में आपको कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं तो आंसर आ जाएगा। यानी कि आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल आया है तो आप इजीली कर पाएंगे यदि कॉन्सेप्ट पता है तो। और उसके बाद मैं आपको कहूँगा मैथ अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि मैथ में न्यूमेरिकल टाइप के होंगे, यानी कि सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पेन और लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे आप लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन छूट जाएंगे तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैथ में जितने अटेम्प्ट हो उतने कर दीजिए। मेन आपके इतने पार्ट्स है, आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना है, तब आपके
अच्छे से सिलेक्शन के आप करीब होंगे। अब देखिए, सिलेक्शन के लिए सेफ स्कोर की बात करें तो आपके टोटल 120 नंबर का पेपर है। यदि आपको सिलेक्शन करवाना ही है तो 100 से ज़्यादा नंबर तो आपके आने चाहिए। यदि आपके मार्क्स 100 से प्लस है तो आप एकदम सेफ जोन में हैं, सिलेक्शन आप मान सकते हैं। 100 से ज़्यादा नंबर तो आपके बनने ही चाहिए। यदि आपके 100 से प्लस है तो आपका सिलेक्शन एकदम निश्चित है। यदि आपका सिलेक्शन 90 से ऊपर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपको ट्रेड टेस्ट में या फिर स्किल टेस्ट में जो भी होगा उसमें भी आपको बुला सकते हैं, क्योंकि 8 गुना बच्चे बुलाएंगे, जितनी सीट है उसके 8 गुना बुलाएंगे। तो यदि आपके 90 से ऊपर भी मार्क्स हैं तो आपको वहाँ तक बुला सकते हैं, स्किल टेस्ट तक। तो आप स्कोर अपना बनाइए कि हमें तो 100 से ऊपर बनाना ही है, किसी भी हालत में हमें 100 से क्रॉस अपने मार्क्स करने हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, वो अलग की बातें हैं। आपको अपनी तरफ से 100 मार्क्स एक बार टारगेट लेके चलना है। अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 2 दिन आपके पास अभी भी 6 तारीख वालों के हैं, उसके बाद आपके पास फुल टाइम है जिनका भी 6 के बाद होगा। तो आप 100 नंबर टारगेट लेकर चलें, इन मार्क्स पर आप फोकस करें। और देखिए, नॉन टेक की तो सब में नॉन टेक को प्रॉब्लम है, टेक्निकल सबका मजबूत है। तो ये मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बता रहा हूँ, यदि आप इसे भी फॉलो करते हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। नॉन टेक क्या है, सबका कमज़ोर है। नॉन टेक में सभी आप एक बार कमज़ोर हो, लेकिन टेक्निकल सबका मजबूत है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, इन 2 दिनों में नॉन टेक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जितने भी टाइम आपके पास बचा है उसमें नॉन टेक कवर कीजिए। कैसे? नॉन टेक के लिए हमने अच्छे से आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवा रखी है। हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए और उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखिए। DRDO एंड UPPCL TG2 नाम से प्लेलिस्ट है। पूरे वीडियोज़, टाइम है तो देख लीजिए। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो DRDO के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज है, मैराथन क्लास नॉन टेक की प्रोवाइड है, आप वहाँ से देखिए। और ई बुक भी हमने लॉन्च कर रखी है, उससे आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट स्कोर हमने बता दिया, किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। और आपकी लास्ट 2 दिन की स्ट्रेटेजी भी मैंने आपको बता दी कि टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप देख सकते हैं। और ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है, फिर कौन सा, तो पूरी यदि आप ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि 100 नंबर इस एग्ज़ाम में बहुत बड़ी बात है, और यदि आप 100 नंबर क्रॉस कर जाते हैं तो सिलेक्शन मानिए अपना। 120 में से 120 तो किसी के नहीं आएंगे, ऐसा तो एक इम्पॉसिबल तो कुछ होता नहीं है, लेकिन न मान कर चलें, क्योंकि 120 में से 120 इम्पॉसिबल ही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो ज़्यादा इंटेलिजेंट तो हो उसमें एक कमी होती है कि वो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता, तो 120 उसके अटेम्प्ट नहीं होंगे। और जो जल्दी अटेम्प्ट कर देता है उसकी कुछ सही नहीं होंगी। बस यही मानकर चले कि आपको 100 से नंबर क्रॉस करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें, हमारा जो तरीका आपको पसंद आया है तो शेयर भी कर दीजिए।